आज आपको काले धतूरे के बारे में बताया जाएगा, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। काला धतूरा और दुर्लभ है। धतूरे की 4 जाति होती हैं, एक पीले रंग की, एक जामुनी रंग की और एक सफ़ेद रंग की। बच्चों, आज मैं तुम्हें काले धतूरे के बारे में बताने जा रही हूँ। काले धतूरे का फल भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाओगे तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। बच्चों, मैं आगे भी तुम्हें पूजा पाठ के बारे में बताती रहूँगी। और इसका फल जो होता है वो भी भोलेनाथ को चढ़ाओगे तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। काला धतूरा बोलते हैं उसको, और ये दुर्लभ पाया जाता है। इसके सोमवार वाले दिन पहले पेड़ के पास जाओ, उनको जल में थोड़ा सा दूध, थोड़ी चीनी, काले तिल, थोड़ी सी हल्दी डालकर पेड़ की जड़ में चढ़ाओ। चढ़ाने के बाद उनको बोलो, काले धतूरे को, कि मैं आपको लेने आया हूँ बच्चों। और इस तरीके से उन्हें निमंत्रण करो कि आपको मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ और मेरे घर में भूत प्रेत का साया या जो भी है, भूत प्रेत का साया है, उसको ख़त्म करो। जादू टोना किसी ने कर दिया तो उसको ख़त्म करो, और ऊपरी हवा वगैरह जो भी हमारे घर में उसको ख़त्म करो। इस तरीके से निमंत्रण देके इसकी जड़ को आराम से उखाड़ के ला सकते हो। लाने के बाद पहले जल से धोना, फिर गंगा जल से धोना। धोने के बाद शिवलिंग के ऊपर जड़ को चढ़ा देना। और जब जड़ को आप चढ़ा दोगे तो भोलेनाथ को बोलना कि भोलेनाथ, जिस चीज़ के लिए हम इसको लेके जा रहे हैं वो काम सिद्ध करना। और ये इतने काम आती है जड़, इसके काले धतूरे की जड़, कि आपने लाकर जड़ इसको शुद्ध करके गंगा जल से धो के, और उसके बाद घर में किसी भी दिशा में कहीं पे भी आप इसको टांग देते हो तो ये समझ लो कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी भाग जाएगी, और सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। और भूत प्रेत घर पे होंगे तो वो भी भाग जाएंगे, कि यह धरा होगा किसी का तो वो भी भाग जाएगा। और दूसरा उपाय, इसकी जड़ को लेकर आप गले में धारण करोगे तो आपके ऊपर भूत प्रेत का साया या किसी ने कुछ कर दिया है उसकी काट, मतलब ये बहुत चमत्कारी जड़ मानी गई है। बहुत काला धतूरा बहुत ताकतवर बताया गया है। नकारात्मक ऊर्जा को तो एकदम घर में लाते ही ख़त्म कर देती है जड़। इसको जड़ को एक घर में लाल डोरे से या काले डोरे से बांध दो। और जो जड़ है उसको गले में धारण कैसे करना है, आपने चांदी में धारण नहीं करना। चांदी में धारण करोगे तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ जाएगा। आपको तांबे का हो, और तांबे का ताबीज हो, उसके अंदर डालकर इसकी जड़ को गले में धारण कर लो। गले में धारण करने से आपके पास कोई चीज़ ऐसी ऊपरी हवा वगैरह आनी ख़त्म हो जाएगी। जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है या ऊपरी हवा होती है, कई लोगों के ऊपर इस तरह का असर देखा गया है, वो ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिसके ऊपर साढ़ सती हो, साढ़ सती चल रही है, जैसे इस टाइम मेष राशि पे साढ़ सती चल रही है, मेष राशि के ऊपर साढ़ सती रहेगी अभी और चल रही है, तो आप ये जैसे भोलेनाथ को फूल धतूरा वगैरह चढ़ाओगे तो भोलेनाथ का जाप करोगे, भोलेनाथ को दूध चढ़ाओगे, काला तिल, हल्दी, चीनी, चावल, और साथ में काला धतूरा है। काला धतूरे के फल, पत्ते, फूल कुछ भी चढ़ा सकते हो। तो आप लगातार सोमवार के सोमवार या रोज़ पूजा करोगे तो आपकी साढ़ सती आपको दुखी नहीं करेगी, शनि महाराज आपको तंग नहीं करेंगे और साढ़ सती का असर नहीं होगा। और जो जड़ पहनी हुई होगी तो वो तो 100% साढ़ सती की काट है। शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और साढ़ सती का असर ख़त्म हो जाता है। इन काले धतूरे पे काली माता का वास भी माना गया है और शनि का वास माना गया। शनि को बहुत प्रिय है ये, बहुत। जो भी इस उपाय को करता है, नियम के साथ करता है, उसका शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और रंग से राजा बना देते हैं। ये आपको बच्चों, जैसे जैसे आप उपाय, बहुत छोटे छोटे उपाय मैं बताती हूँ जो आप आराम से घर में कर सकते हो, जिसको मैं बहुत लोगों को करवा चुकी हूँ। रिजल्ट उनका इतना अच्छा आया है, बहुत अच्छा। उन्होंने खुद बताया कि हमें रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ये देखो, ये हमारे इधर तो बहुत लगा काला धतूरा,
और आप ऐसे काले धतूरे को इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरीका और भी है काले धतूरे का, जैसे मिल जाए, नहीं मिलता एक टाइम काला धतूरा तो पीला, जामुनी और सफ़ेद, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे काले धतूरे का मैं उपाय आप लोगों को बता रही हूँ, इसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और क्या करना है, इसका एक पत्ता ले लेना है। पत्ता लेके सोमवार वाले दिन, सोमवार के सोमवार 11 सोमवार कर लेना। पत्ता लेके उसको गंगा जल से धो लेना। धोने के बाद उसमें पूरी गीली हल्दी करके उस पर हल्दी लगा देना। हल्दी लगाने के बाद भोलेनाथ को बोलना, भोलेनाथ महाराज हमारे पे कृपा करो, धन की कमी है और हमारे घर में खुशहाली और धन की बरसात हो जाए। बस सोमवार के सोमवार पीले धतूरा या काला जो भी आपके पास मिल जाता है, पीली हल्दी का लेप करके भोलेनाथ पे चढ़ा के देखो, उसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। बच्चों, ये मैंने आपको बहुत आसान उपाय बता रही हूँ और ये भी मैंने बहुत आसान उपाय बताया है। ओम नमः शिवाय। और शनि का मंत्र जो आपने जाप करना है, 60 सती लगी है, तो ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः कर सकते हो। आपने भोलेनाथ को मनाना शुरू कर दिया, भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू कर दी, तो आपके ऊपर 60 सती लगी है, चाहे भोलेनाथ और चाहे शनि नाराज है किसी भी बात से, और राहु नाराज है तो वो क्या करता है, चिड़चिड़ापन कर देता है, लोगों से लड़ाइयाँ करवाने लग जाता है और शारीरिक कष्ट भी देता है। तो ये उपाय जब करोगे तो राहु भी प्रसन्न हो जाएगा, धन आने लग जाएगा, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएंगे, धन का आगमन शुरू। राहु धन देता है और एक क्रोध देता है। ऐसे ही शनि जब नाराज होता है किसी से तो उसका झूठ, बेईमानी, लड़ाई झगड़ा, कलेश और गुस्सा और लालच जिसके अंदर होता है, शनि उससे नाराज हो जाता है। और ये चीज़ें भी त्यागनी चाहिए, और शनि भी प्रसन्न होंगे, राहु भी प्रसन्न होंगे और भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे। सब देवी देवताओं की जय। मैंने आपको इसी में से ही सारे बताए, राहु का भी उपाय बता दिया, शनि का भी, भोलेनाथ का भी। करके देखे और आपके सामने रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। हर हर महादेव। जय शनि महाराज की जय।